नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। एमबीएन नेटवर्क पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। गजब खेल चल रहा है। हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। कर क्या रहे हैं केजरीवाल? ईडी की कस्टडी से अरविंद केजरीवाल ने सरकार चलानी शुरू कर दी है। वहां से एक आदेश भी आ गया है। अब इस आदेश से कितनी सनसनी फैल चुकी है, ये केजरीवाल को नहीं पता होगा। अब आप देखिए वो सब सामने आ गया। इसमें केजरीवाल ने अपनी तो मुसीबत बढ़ा ही ली है, लेकिन साथ में आतिशी मार लेना की भी मुसीबत बढ़ गई है। अब वो रडार पे आ गई हैं ईडी की। इसी पे बात करूँगी मैं, क्योंकि कभी मोदी को अपशब्द बोलने वाली आतिशी, ईडी को, सीबीआई को गुंडा बताने वाली आतिशी, अब कह रही हैं कि ईडी की कस्टडी से एक आदेश आया है। बाकायदा वो पुष्टि भी कर रही हैं। आतिशी जो है इस समय, जो मुझे लग रहा है कुछ ज़्यादा ही बोल रही हैं। इनके लिए भी बुरी खबर तैयार कर ली है ईडी ने। अच्छा, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से पहले ही उनकी ये इच्छा थी कि वो सरकार जेल से चलाएँगे। ये पूरा उनका प्लान था, इसीलिए उन्होंने रेफरेंडम भी कराया, जिसे जनमत संग्रह कहते हैं। और उनको लगा कि लोग तो कह रहे हैं कि हाँ, ठीक है, आप जेल से सरकार चलाइएगा और हम इंतज़ार करेंगे आपके आदेशों की। और मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि उन्हें ये पता था कि उन्हें जेल जाना है। हालाँकि फ़िलहाल वो ईडी की कस्टडी में है, जेल अभी जाना बाकी है, लेकिन जेल में पूरी तैयारी है। उन्होंने बाकायदा वहाँ व्यवस्थाएँ दुरुस्त करवाई हैं, वॉशरूम बनवाए हैं, कमरे कुछ बनवाए हैं, ताकि उनकी कैबिनेट, ऑलरेडी कुछ मंत्री तो उनके हैं ही हैं जेल में, और कुछ बाहर से और आने वाले हैं उनके साथ। तो उनकी सरकार शायद से जो उन्होंने सोचा था, कुछ वैसा ही हो जाएगा। ये सोच कर के कि सरकार तो जेल से ही चलनी है, इसीलिए जेल में कुछ कमरे भी बनवाए उन्होंने। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि आपको जो है, हो हल्ला करने से कुछ होने वाला नहीं है। अब देखिए, ये जो इतना सारा तमाशा करवा रहे हैं ना आप पार्टी से, वो इसलिए कि वो इस्तीफ़ा नहीं देंगे। अब इस्तीफ़ा नहीं देंगे, ये ज़िद वैसी नहीं है कि 9 सम्मन ईडी के आए और वो ज़िद करके बैठे रहे कि मैं तो किसी पे जाऊँगा ही नहीं। ठीक वैसी ज़िद है उनकी कि मैं अब इस्तीफ़ा नहीं दूँगा। तो आप ये समझ लीजिए कि उनकी सरकार पे बहुत बड़ा संकट है। आप सुनेंगे किसी भी दिन वहाँ राष्ट्रपति शासन सरकार लगा सकती है, क्योंकि उन्होंने हालात ही ऐसे बना दिए हैं। लेकिन केजरीवाल अभी जेल पहुँचे कहाँ हैं? उन्होंने तो ईडी के लॉकअप से ही सरकार चलानी शुरू कर दी है। और यही से केजरीवाल ने सरकार चलाने के लिए पहला आदेश भी जारी कर दिया है, जैसा कि आतिशी का दावा है। आप खुद ही देख लीजिए। अब हालाँकि इसमें इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है ईडी ने। अब उनसे पूछताछ भी होगी आतिशी से कि आपको कहाँ से पता चला, किसने दिया? ये तो मतलब 2 एंड पे इसकी जाँच होनी है। एक तो किसने उन्हें स्टेशनरी प्रोवाइड की, क्योंकि फ़ोन उनके पास है नहीं, उनके पास लैपटॉप है नहीं, कोई भी उनके पास ऐसा गैजेट नहीं है जिससे वो लिख सके, स्टेशनरी उनके पास है नहीं। और आतिशी मार्लेना क्या कह रही हैं, ज़रा ये भी सुन लीजिए आप पहले। ने बतौर जल मंत्री मुझे अपनी ईडी कस्टडी से निर्देश भेजे हैं, जो मैं आप लोगों को पढ़ के सुना रही हूँ। अरविंद केजरीवाल जी ने लिखा है कि मुझे पता चला है कि दिल्ली के कुछ इलाकों में पानी और सीवर की काफ़ी समस्याएं हो रही हैं। इसे लेकर मैं चिंतित हूँ। चूँकि मैं जेल में हूँ, इस वजह से लोगों को ज़रा भी तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। गर्मियाँ भी आ रही हैं। जहाँ पानी की कमी है, वहाँ उचित संख्या में टैंकरों का इंतज़ाम कीजिए। मुख्य सचिव समेत अन्य अधिकारियों को उचित आदेश दीजिए ताकि जनता को किसी तरह की परेशानी ना हो।
जनता की समस्याओं का तुरंत और समुचित समाधान होना चाहिए। ज़रूरत पड़ने पर उपराज्यपाल महोदय का भी सहयोग लें, वे भी आपकी ज़रूर मदद करेंगे। गज़ब! एब्सोल्यूटली इतना ज़बरदस्त ड्रामा है ये, मतलब जिस तरीके से, जिस कॉन्फिडेंस से आतिशी पढ़ रही हैं इसको, उससे तो ये लग ही रहा है कि उन्होंने एक आदेश जारी कर दिया है। अब बड़े चतुरनाथ हैं ना केजरीवाल, यानी कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, ईडी की हिरासत से आदेश जारी किया है उन्होंने, पहला आदेश। ये आदेश उन्होंने 24 मार्च को जारी किया है और ये आदेश, जैसा कि आतिशी जी ने बताया, कि जल मंत्रालय से रिलेटेड है। जल मंत्रालय को उन्होंने लिखा है। अब इस आदेश का ईडी ने संज्ञान ले लिया है। अब ये समझ लीजिए कि अगला नंबर जो है ना, वो आतिशी मार्लेना का ही है, क्योंकि केजरीवाल तो ऑलरेडी हैं अंदर, उनको इससे ज़्यादा और क्या करेंगे? 2-4 सेक्शन और जुड़ जाएँगी। लेकिन आतिशी मार्लेना के लिए बहुत बुरी खबर है ये, क्योंकि उनसे पूछताछ जल्दी होने वाली है। दरअसल जो केजरीवाल है ना, उनके आदेश के बाद से दिल्ली सरकार में अ, मंत्री जो हैं आतिशी ने बाकायदा इसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आपने देखा ही, मैंने आपको वीडियो दिखाया। उन्होंने इस आदेश का ज़िक्र करते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के कुछ इलाकों में पानी और सीवर से जुड़ी समस्याओं का ज़िक्र किया है। 2 बातें हैं, आप ईडी की कस्टडी में हैं, तो आपको कैसे पता चला कि कहाँ-कहाँ सीवर की समस्या है, कहाँ-कहाँ पानी की समस्या है? इसका मतलब आप वहाँ को सारी खबरें भी मिल रही हैं, ये भी सोचने की बात है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने बाकायदा अपने नोट में लिखा है कि मुझे पता चला है कि दिल्ली के इलाकों में पानी और सीवर की काफ़ी समस्या है। इसको लेकर के मैं चिंतित हूँ, मैं जेल में हूँ, इस वजह से लोगों को ज़रा तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। गर्मी आ रही है, पानी सबको मिले और उचित टैंकरों का इस्तेमाल कीजिए। ज़रूरी हो तो मुख्य सचिव समेत और अधिकारियों की भी मदद लीजिए। बाकायदा अगर ज़रूरी पड़े तो उपराज्यपाल की भी मदद ले लें, वो भी आपकी मदद करेंगे। ये सब चीज़ें लेटर में लिखी हुई हैं जो आतिशी जी ने पढ़ के बताई हैं। अब सवाल ये है कि अरविंद केजरीवाल 28 मार्च तक ईडी की रिमांड पर हैं और ईडी अब अपनी जाँच में ये पता लगा रही है कि सीएम अरविंद केजरीवाल के आदेश की उनकी हिरासत में, यानी कि वो पीएमएलए एक्ट के तहत फिलहाल जो है ईडी की हिरासत में हैं, उनको गिरफ्तार किया गया था और अब इस चीज़ की जाँच शुरू हो गई है कि अरविंद केजरीवाल ने ये पत्र कैसे लिखा? देखिए 2 चीज़ें हैं ना, मैंने आपसे बोला कि 2 एंड पे इसकी बात जाँच हो रही है। अरविंद केजरीवाल ने पत्र कैसे लिखा? ये बड़ा सवाल है और उधर आतिशी मार्लेना ये दावा कर रही हैं। तो ईडी ने ये कहा है कि पार्टी के दावे की वो जाँच करेगी, क्योंकि हिरासत में लिए गए जो लोग होते हैं, उनके पास स्टेशनरी नहीं होती, पेन, कागज़ कुछ नहीं होता। लेकिन आतिशी ने जो कहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, अब उस आदेश को कौन लेके आया है? कब दिया गया? इसके बारे में पूछताछ होगी और बाकायदा इसमें एजेंसी जो है ना, तह तक जाएगी। सीसीटीवी फुटेज भी देखे जा रहे हैं। अब अरविंद केजरीवाल को हिरासत में भेजते समय अदालत ने 2 चीज़ें कही थी। एक तो ये कि हर दिन शाम को 6 से 7 बजे के बीच में उनकी पत्नी उनसे मिलने आ सकती है, एक बात। दूसरी बात, उनके वकील उनसे आधे घंटे के लिए मिलेंगे। अब ये 2 ही तो लोग आ रहे हैं। अब ये 2 लोग अगर आ रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि अरविंद केजरीवाल फ़ोन पर कोई पोस्ट लिख देंगे या कि वकील को कागज़ और उनकी फाइल कागज़ लेकर के, पेन लेकर के कुछ लिख कर देंगे। ऐसा कुछ भी करने की इजाज़त नहीं है और अरविंद केजरीवाल का जो आदेश जिसका शोर मचा हुआ है, उसको पढ़ने के बाद वाक़ई में ही एकदम से हल्ला मचा हुआ है। बीजेपी भी इस पे अटैकिंग मोड में है। बीजेपी कह रही है कि ये बहुत चिंताजनक है, ऑब्वियसली
ऑब्वियसली ये चिंताजनक है कि मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में उनके कार्यालय से आदेश जारी किया जा रहा है और बाकायदा भाजपा के मनजिंदर सिंह सिरसा ने ये कहा है कि ये जो पत्र है, ये फर्जी है और इस पे सबसे पहले तो उपराज्यपाल इसका संज्ञान ले। हालाँकि ईडी इसका संज्ञान ले चुकी है, कार्रवाई शुरू हो चुकी है। अब आप किसी भी समय ये सुनेंगे कि ईडी आतिशी को अपनी हिरासत में लेकर के उनसे पूछताछ करेगी। क्योंकि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल इस समय ईडी की हिरासत में हैं। वो अभी तिहाड़ जेल में नहीं हैं और उन्हें बाहर का भोजन लेने या दवा अगर लेनी है उन्होंने, यानी कि उनकी पत्नी अगर खाना लेके आती हैं, तो इसके लिए भी अदालत से इजाज़त लेनी होगी। अगर कोई दवाई आती है मतलब ये उनकी सिक्योरिटी के लिए है, क्योंकि ईडी की हिरासत में है, इट मीन्स ईडी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो, कि उन्हें उनके साथ कुछ भी गलत ना हो जाए। ये सब जो रिस्ट्रिक्शंस होती है ना इसलिए लगाई जाती हैं। इसलिए नहीं कि कोई मतलब पनिशमेंट है। पनिशमेंट तो अभी बहुत बाद की बात होगी। लेकिन ये जो उन्होंने सरकार चलानी शुरू कर दी ईडी की हिरासत से, ये बड़ा गज़ब हो गया है। और एक और बात है, अब कौन सीएम से यानी कि केजरीवाल से संपर्क कर रहा है, ये सब चीज़ें भी अब देखी जाएँगी। अब इससे होगा क्या? उनकी पत्नी अच्छे खासे 1 घंटे के लिए मुलाकात करती थी, हो सकता है 1 आध दिन में वो बंद हो जाए। हो सकता है कि जब उनकी पत्नी आए तो उनके साथ कोई ना कोई रहे। वैसे मोस्ट प्रोबेबली तो होता ये है कि जब भी ऐसी सिचुएशन में मुलाकात होती है तो कोई ना कोई साथ रहता ही है। इसीलिए ईडी परेशान है ये सोच करके कि कब सीएम ने पत्र लिख दिया और कब उसकी पुष्टि भी कर दी आतिशी मारलेना ने। तो सवाल ये भी है कि ये अधिकार जो है केवल प्रमुख सचिव को ही दे सकते हैं या फिर ये आदेश आतिशी तक कैसे पहुंचा? मुख्यमंत्री कार्यालय को क्या हाईजैक कर लिया गया है? सवाल ये भी है। अच्छा, सिरसा आगे ये भी कह रहे हैं कि आतिशी मतलब ये उनका एक तंज है कि ये शराब की दुकान नहीं है, कोई भी आकर के बोतल ले जाए। ये मुख्यमंत्री का कार्यालय है जिसे केवल मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री द्वारा अनुमति द्वारा प्राप्त अधिकारी द्वारा ही संचालित किया जा सकता है। इस आदेश में कोई संख्या नहीं है, जो आदेश जिसको दावा कर रही हैं आतिशी और किसी अधिकारी के हस्ताक्षर भी नहीं है। और ये एक तरह से मतलब एकन से ये जो लेटर है ये भी किसी घोटाले से कम नहीं होने वाला। आने वाले दिनों में आप देख लीजिएगा। ये जो आदेश एक चला है ना, सरकार चलाने का, ये बहुत बड़ा घोटाला होने वाला है। अब देखिए कैसे-कैसे प्रपंच किए जा रहे हैं, मतलब प्रदर्शन कर रहे हैं, लाइक केजरीवाल क्या मतलब क्रांतिकारी हैं? जिनकी रिहाई के लिए इतना हल्ला-हो रहा है, उनको बाकायदा शराब घोटाले में गिरफ्तार किया गया है और उनको पूरी कार्रवाई के बाद ही ज़मानत होगी या जो भी कुछ समझ लीजिए। अव्वल तो पीएमएलए एक्ट के तहत ज़मानत बहुत दूर की बात होती है। ये बात खुद आतिशी मारलेना भी समझती हैं। उन्होंने खुद ही ये वाली बात कही थी और सबको ये पता है कि 1 साल से ज़्यादा हो गया है मनीष सिसोदिया को, उसके बाद संजय सिंह, सारी अदालतों से वो चक्कर काट चुके हैं, लेकिन उनको अभी तक ज़मानत नहीं मिली है। तो केजरीवाल की तो अभी बहुत देर की बात है, अभी तो तिहाड़ जेल भी नहीं गए हैं, अभी उनकी पहली रिमांड मिली है 28 तारीख तक के लिए। तो बात हो रही थी दिल्ली सरकार चलाने की। अब आपके जो ये ट्विटर हैंडल है, उसपे भी एक मैं आपको फ़ोटो दिखाती हूँ अगर मुझे मिलता है तो, क्योंकि एक नया ट्रेंड इस समय देखा जा रहा है सोशल मीडिया पे, वो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। अ, लीव इट। एक पिक्चर है केजरीवाल की, सलाखों के पीछे हैं वो। उसको अब ट्विटर हैंडल से ये अपील की गई है कि
इसको आप अपना प्रोफ़ाइल बना लीजिए। मैं देखती हूँ अगर मुझे मिलता है तो आपको दिखाना चाहूँगी मैं कि आई गॉट इट। आप इस पे देख पा रहे हैं? जस्ट अ मोमेंट, जस्ट अ मोमेंट। मैं इसे ज़रा स शेयर कर लूँ स्क्रीन को, देन आप देख पाएँगे। ये देखिए, अब आप इनके नाटक देखिए, ये केजरीवाल का इसको इन्होंने अपील की है कि सभी लोग जो है इसी पिक्चर को अपना डीपी बना लें। आप ये पिक्चर तो देख ही पा रहे हैं ना? मोटे तौर पे ये डीपी है, जो यहाँ पे दिखाई दे रही है, दिस वन। ये डीपी सबको लगाने के लिए कहा जा रहा है। तो इस तरीके से ये इन्होंने एक अलग-सा नाटक शुरू कर दिया है। मतलब सोशल मीडिया पे भी इन्होंने इस तरीके से अपना एजिटेशन चला रहे हैं कि केजरीवाल को झट से रिहा कर दिया जाए। और आतिशी ने केजरीवाल के पास जाने का यूँ समझ लीजिए कि पूरा इंतज़ाम कर लिया है। और आम आदमी पार्टी मोदी जी के डर को कहिए या इनका प्रोपेगेंडा कहिए, सोशल मीडिया पे डीपी अभियान की शुरुआत जो मैंने आपको दिखाया कर चुकी है। अब आम आदमी पार्टी के सभी विधायक और नेता अपनी डीपी बदल रहे हैं। ये जो नाटक शुरू हुआ है ना, ये सोमवार दोपहर से शुरू हुआ है। सोमवार को अचानक से मैंने देखा, आप लोगों ने भी देखा होगा कि वहाँ पर केजरीवाल की सलाखों के पीछे वाली जो फ़ोटो है, वो दिखाई दे रही है। और ये जो जल बोर्ड से जुड़ा हुआ नाटक और शुरू हो गया है, आदेश आ गया है, इससे मतलब काफ़ी मुश्किलें आतिशी मार्लेना की बढ़ने वाली हैं, क्योंकि ये मतलब ये संभव कैसे है? दूसरी बात ये है कि केजरीवाल के फ़ोन गायब हुआ है, ऐसी भी खबरें उड़ाई जा रही हैं। और एक और बात जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। अब आप देखिए कि ये ईडी के लिए क्या-क्या कह रहे हैं, ज़रा-सा इनको सुनिए कि ये कह क्या रही हैं। जो सोर्सेस से खबर प्लांट करती है। ये ईडी के लिए कह ईडी रही हैं। एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, देश की एक स्टैट्यूटरी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है। अगर ईडी को कुछ कहना है तो वो चार्जशीट फाइल करे। अगर ईडी को कुछ कहना है तो कोर्ट में जाके कहे। अगर ईडी को कुछ कहना है तो जज के सामने जाके कहे। ये जो ईडी के पीछे छुपकर भारतीय जनता पार्टी अपनी राजनीतिक अब जो समझ में आ रही है बात वो ये है कि आतिशी मार्लेना बिल्कुल केजरीवाल के नक्शे कदम पे चल रही हैं। जैसे केजरीवाल कानून पढ़ाने की कोशिश कर रहे थे ईडी को, ठीक वैसे ही आतिशी मार्लेना भी ईडी को कानून पढ़ा रही हैं। और अजीब-अजीब वो आपने देखा कि कह रही है कि ईडी किसके इशारे पे काम कर रही है, ईडी एक जाँच एजेंसी है, ईडी को अगर कुछ कहना है तो पहले चार्जशीट फाइल करे, ब्ला-ब्ला और जज के सामने कहे। ईडी के पीछे बीजेपी अपनी राजनीतिक लड़ाई लड़ रही है और लोकतंत्र को तो ये जेब में लेके घूमते हैं ना, उसकी कभी भी ये अपने शब्दों से उसकी हत्या कर देते हैं। तो ये वाली बात भी वो कह रहे हैं। अब ये इनका जो विरोध का तरीका है ना, वो देखिए किस तरीके से ये कर रहे हैं। मतलब हर दिन कहीं न कहीं हल्ला-गुल्ला हो रहा है। तो मेरा कहना ये है कि अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले में अंदर हैं। ये बात आतिशी मार्लेना को अच्छा से पता है। और ये जो सरकार चलाने की बात वो कह रही हैं, जाने कि उन्होंने दावा किया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है। अब इससे आतिशी मार्लेना की भी मुसीबतें बढ़ गई हैं। उनसे भी पूछताछ होगी, वो भी रडार पर आ गई हैं। तो आने वाले दिन जो हैं बड़े दिलचस्प होंगे कि आतिशी मार्लेना अब
अपनी जान कैसे बचाती हैं। क्योंकि अरविंद केजरीवाल केवल शराब घोटाला नहीं है। मैं आपको बताऊँ वो अभी उन पे जो नेक्स्ट उस पे मैं बात करूँगी अलग से, वो देशद्रोह के मामले में भी फँसने वाले हैं। क्यों? क्योंकि उनकी साठगांठ खालिस्तानी सरगना पन्नू से भी है। ये बातें भी सामने आ रही हैं, इसको लेकर मैं आपसे अलग से बात करूँगी। अभी के लिए दोस्तों इतना ही, आप अपना और अपनों का ख़्याल रखिए। एक और बात मैं कहना चाहती हूँ कि अगर आप मेरे कंटेंट पसंद कर रहे हैं, आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिए एंड अपनी टिप्पणी मुझे ज़रूर दीजिए ताकि मुझे पता चले कि आप मेरे कंटेंट पसंद कर रहे हैं या आपको मेरे किस तरीके के और कंटेंट चाहिए। और एक बात, आपने अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि जो भी मेरे लेटेस्ट कंटेंट हो आप तक सबसे पहले पहुंचे एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंच सके। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।